गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। एक अपडेट के लिए थंबनेल में लिया है हमने परिवार पहचान पत्र मामला। आखिर क्या मामला है। फैमिली आईडी में गड़बड़ी करने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। यानी कि जो आपका परिवार पहचान पत्र होता है उसमें इन्होंने गड़बड़ी की और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद के आईपी एड्रेस का पता ना चले इसलिए दूसरों को भेजते थे ओटीपी। ये क्या करता था, एक लॉगिन आईडी होती है उस पर फिर ओटीपी आता है, तो ये क्या करते थे, खुद का आईपी एड्रेस ना पता चले इसलिए वो दूसरों को भेज देते थे ओटीपी। इन्फॉर्मेशन क्या है डिटेल में, आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन, खुद के आईपी एड्रेस का पता ना चले इसलिए दूसरों को भेजते थे ओटीपी। परिवार पहचान पत्र मामला, क्रीड जिला प्रबंधन जोनल अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार। डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि जिला नागरिक संसाधन सूचना विभाग के जिला प्रबंधक योगेश, बीडीपीओ कार्यालय में बैठने वाले जोनल अधिकारी अमित कुमार और गांव उटलोदा में पंचायत सत्रीय ऑपरेटर विकास कुमार परिवार पहचान पत्र में लोगों की आय कम करने के लिए उनसे छेड़छाड़ करते थे। खुद के ओपी एड्रेस का पता न चले इसलिए दूसरों को ओटीपी बेचते थे। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि लोग सबसे ज्यादा परिवार पहचान पत्र में आय कम करने के लिए शिकायत लेकर आते थे। यह लोग उन लोगों को अपना परिवार पहचान पत्र अलग अलग करवाने के लिए सलाह देते थे। इस पर लोग मान जाते थे। यह लोग पहले परिवार पहचान पत्र को अलग करते थे, पीपीपी अलग होने के बाद और आय कम होने पर दोबारा सदस्य जोड़ देते थे। इससे लोगों की आय कम हो जाती थी और वह आयुष्मान, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते थे। आरोपी इतने शातिर थे कि वह लॉगिन के लिए आने वाले ओटीपी को अन्य दूसरों को भेज देते ताकि इनकी आईपी एड्रेस नहीं आए और उन पर शक भी न हो। मामला क्या था कि काफ़ी सारे लोग अपनी आय कम करवाने के लिए आते थे, लेकिन ये उन्हें सजेशन करते थे कि आप अपनी आईडी है वो अलग करवा लो और इससे आय इनकम जो है वो कम हो जाती थी और फिर बाद में ये उनको जोड़ देते थे। मेन मकसद क्या था कि लोग आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते थे, इसलिए जो है वो फैमिली आईडी में इनकम कम करवाना चाहते थे और ये वही लोग काम करते थे। और ये क्या करते थे कि अपना ओटीपी शेयर करते थे जिससे कि इनका आईपी एड्रेस पता ना चले। ओटीपी बेचने का काम मुख्य रूप से जिला प्रबंधक और जोनल प्रबंधक करते थे ताकि उनका नाम सीधे तौर पर ना आए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कुछ समय से जिला नागरिक संसाधन सूचना विभाग मुख्यालय को भी जिला के क्रीड कर्मचारियों पर शक हो रहा था। उनके पास एक अनैतिक कार्य का अलर्ट भी आया था जिस पर विभाग ने अपनी मॉनिटरिंग की और ज्यादा बढ़ा दी थी। जो नागरिक संसाधन सूचना विभाग है उसको पहले ही शक था कि क्रीड के कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं और 12,000 रिकॉर्ड में से केवल 12 पुलिस को सौंपे। इस मामले में कुछ दिन पहले ही योगेश को शक हो गया था कि मुख्यालय से कोई जांच चल रही है। इस पर उसने उसकी लॉगिन आईडी हैक करने की बात मुख्यालय से कही। मुख्यालय की तरफ से योगेश के पास 12,000 परिवार पहचान पत्र का रिकॉर्ड भेजा। उसकी शिकायत पुलिस से करने को कही, लेकिन योगेश ने 12,000 रिकॉर्ड की बजाय केवल 12 परिवार पहचान पत्र की शिकायत की थी। यह परिवार पहचान पत्र भी ऐसे थे जो सही तरीके से ठीक हुए थे, लेकिन योगेश ने बाकी की रिपोर्ट पुलिस से नहीं की। इस पर विभाग को शक हो गया और गहरा हो गया। इन्होंने क्या किया कि केवल 12 ही परिवार पहचान पत्र की शिकायत की, बाकी रिकॉर्ड जो था वो 12,000 था, इसलिए शक हो गया और फिर शक और गहरा हो गया। कई जिलों के परिवार पहचान पत्र भी बदले गए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया कि झज्जर क्रीड कार्यालय की तरफ से कई अन्य जिलों के परिवार पहचान पत्र में भी बदलाव किया गया है। इनकी संख्या 6,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। अब यह सभी 6,000 परिवार पहचान पत्र की जांच के रेडार पर आ गए हैं। इन सभी परिवार पहचान पत्र के सदस्यों से भी पुलिस या विभाग पूछताछ करेगा कि आखिर उन्होंने खुद सही कागजात देकर ऐसा करवाया या फिर कर्मचारियों ने खुद ऐसा किया। तो प्यारे साथियों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी और कि पीपी में गड़बड़ी करने पर क्रीड के 3 कर्मचारी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि ये ओटीपी शेयर कर देते थे, इनका आईपी एड्रेस ना आए इसलिए ओटीपी शेयर करते थे और परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ की गई है। अब इनको रिमांड पर रखा गया है और विभाग जो है अलर्ट मोड पे है, क्योंकि 70% लोगों के क्या है कि जो बीपीएल है वो बने हुए हैं, इसलिए अभी सभी की जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट हो जाएगी और डोर टू डोर ये इंक्वायरी से स्टार्ट होगी। कोई भी गलत काम करवा रहा है या कर रहा है तो सरकार अलर्ट मोड पे है, आप गलत काम मत कीजिए।
अगर गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम फिर गलत होगा। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।